तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, बहुत ही बड़ी आपका असमंजस और जो दुविधा है दूर करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा है कि क्या सर हमारा झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। इस वीडियो में मैं पूरे आपको अपडेट दूंगा कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ है और आगे की क्या अपडेट है। अभी शाम तक की मैं अपडेट बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो भी समझ में आएगा। देखिए यार, सबसे बड़ी बात मैं ये बता रहा हूँ कि ये देखिए जागरण से ये पोस्ट लिया गया है। तो समझ रहे होंगे जागरण एक जहाँ से हमेशा न्यूज़ अपडेट आती रहती थी। ये देखिए यहाँ से क्या अपडेट आया हुआ है कि झारखंड बोर्ड एग्जाम कैंसल्ड। आप देख पा रहे होंगे सीबीएसई व आईसीएसई के बाद कैंसिल हुई झारखंड बोर्ड की परीक्षा। पूरी की पूरी तरीके से आप यहाँ से पहले सुन लीजिए कि क्या क्या इन्होंने कहा है। तो ऐसे की जाएगी मार्किंग तक की बात यहाँ पर कर दी गई है। तो इस हिसाब से ये आपको लग रहा होगा कि ये एकदम न्यूज़ सही है, ऑथेंटिक है। आपको भी लग रहा होगा कि ऑथेंटिक है क्योंकि उन्होंने इसी तरीके से लिखा है। पूरे ध्यान से सुनिए, सीबीएसई और आईसीएसई की तरह से कैंसिल के बाद हुई कैंसिल झारखंड बोर्ड की परीक्षा। ये ऐसी चीज़ है कि मैंने सर्च भी किया गूगल से, मैं आपको बता दूं। और गूगल में मैंने जैसे ही सर्च किया जागरण के पोस्ट में ये डाल दिया गया है। बताइए, जागरण के पोस्ट में ये डाल दिया गया है। फिर भी इसमें मार्किंग की स्कीम भी बता दी है, सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। देखिए, अब दोनों बोर्ड अब फार्मूला तय कर रिजल्ट तैयार करेंगी। क्या क्या लिख दिया गया और भी चीज़ें मैं पढ़ा देता हूँ। धनबाद JNN कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण मैं अभी देखा, तब मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि 12वीं की भी परीक्षा रद्द हो गई है। 12वीं की भी परीक्षा रद्द हो गई। इसको यहाँ तक पता नहीं है कि 10th का परीक्षा तो रद्द हुआ ही नहीं है जैक बोर्ड में, ये 12वीं की बात कर रहा है। तो सोच लीजिए कि कितना गलत ये रिपोर्ट आया हुआ है जागरण से। आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए था कि 12वीं की भी परीक्षा रद्द हो गई। यार, क्या 10वीं की परीक्षा यहाँ रद्द हो गई? किसी की भी परीक्षा यहाँ रद्द नहीं हुई है। तो ये जागरण का हमारे हिसाब से गलत न्यूज़ है। अब भी यार ये 23 आवर्स बिफोर दिखा रहा है एगो। तो ये 23 घंटे पहले कब से न्यूज़ आ गई भाई, और हमको पता भी नहीं चला। जानते हो, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, ये खबर देना चाह रहा हूँ कि मेरे बगल के जो घर वाले हैं, हमारे घर का जो बगल का जो छोटे छोटे बच्चे हैं 10वीं और 12वीं देने वाले, वो तो इतनी खुशी हो गई कि पटाखा फोड़ने लगे और हमको मैसेज करने लगे, भैया भैया हमारा एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया। हाँ, आपने जो पढ़ाया था वो देखिए, आप सभी चीज़ें मतलब आके कुछ भी बोलने लगे यार कि हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, देख लीजिए टेलीग्राम में आपने इतना हेल्प किया हमारे लिए, बस धन्यवाद बोला। हम भी सोचा कि चलो यार आपका एग्ज़ाम निकल गया तो अच्छा बात है। तो मैंने अपडेट के लिए ये जब देखा आपका न्यूज़पेपर, जैसे ही जागरण खोल के देखा तो मैं भी यार बहुत चक्कर आ गया। सोचा सही में आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। लेकिन जब मैंने टाइमिंग देखा, मैं सोचा कि 23 मिनट से एगो होगा। तो मैंने सोचा होगा अच्छा ठीक है, अभी अभी अपडेट आया होगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ अच्छे से। लेकिन जब 23 आवर्स एगो लिखा तो मैं समझ गया कि ये कुछ गड़बड़ है। और जब मैंने पढ़ा तो पूरा समझ में आ गया कि 12वीं की भी परीक्षा रद्द हो गई, कोई बात नहीं हुई। और देखिए यहाँ पे भी क्या क्या लिख दिया हुआ, पूरा क्या क्या लिखा, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या क्या नहीं लिख दिया गया। और तो रिजल्ट में होती देरी, ये लिखकर 11वीं के आधार पर कैसे तैयार किया जाएगा रिजल्ट, पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी गई थी, ठीक है। तो ये किसी भी तरह से ऑथेंटिक नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ कि ये आपको जो रिपोर्ट आया है पूरा गलत है। और इसके साथ ही ये वाला भी उन्होंने आपको हमको आर्टिकल दिखाया, ये तो पूरा एकदम यही वाला देख के और वो वाला देख के मुझे भी लगा कि चलो यार तुम्हारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। लेकिन मैं बता दूं बच्चों कि किसी भी तरह की बहकावे में नहीं आना है। एग्ज़ाम कैंसिल अभी तक मतलब कि अपडेट नहीं आया हुआ है। जैसे आएगा यार, पूरे के पूरे आपके जो न्यूज़ चैनल्स हैं टीवी सेट के, वहाँ पे दौड़ने लगेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसमें एकदम नहीं विश्वास कीजिए। यहाँ देखिए डेट ऑफ पब्लिशमेंट 4 जून का लिखा हुआ है, तो कल का डेट पर डाला हुआ है ये, है ना। विज्ञप्ति संख्या यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एतद द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 तथा प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण 2020 से संबंधित छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय महाविद्यालय के प्रधानाध्यापकों तथा पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर आयोजित इंटरमीडिएट और प्राथमिक परीक्षा रद्द की जाती है। यहाँ पे 2020 भी लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सिर्फ विज्ञप्ति संख्या में यहाँ पे हमको लगता है एडिट किया हुआ है, पता नहीं किस तरह से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन क्या है आगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये भी हमको अभी तक फेक लग रहा है। अगर आनी रहेगी तो कल रिपोर्ट आ जाएगी। जो अपडेट अभी आया हुआ है मैं बता दूँ आपके लिए, ये देखिए आपके लिए रिपोर्ट, यही अपडेट है। कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को होने वाली है, तो ये कल तक टाल दिया गया है। मैं भी पूछना चाहता हूँ यार जैक बोर्ड वालों को, जब 2 जून को 1 जून को ही उन्होंने जब दे दिया, तो आप 4 जून तक क्यों जा रहे हो? आप भी 2-3 जून तक अपना डिक्लेयर कर सकते थे कि क्या आपका मतलब राय है। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है पर्सनली, मैं बता रहा हूँ। आप लोग को जितना भी परेशान है, टेलीग्राम ग्रुप में तो भर भर के आप लोग परेशान है, दिन भर चैट करते हो, मुझे भी ख़राब लगता है यार। आप जो भी करना है, निर्णय लेना है, आप 2 जून को सुना सकते थे या ज़्यादा से ज़्यादा अपने 3 जून का टाइम लिया था, कर देते यार। 4 जून चला गया, 5 जून चला जाएगा क्या? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए एक बार अपडेट कि कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को होगी। राज्य कैबिनेट की बैठक शुक्रवार 4 जून को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में होगी। 4 बजे शाम आयोजित इस बैठक में
राज्य के सभी मंत्री पहुंचेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इस संदर्भ में सभी मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों को सूचना भेज दी है। तो ये अभी तक अपडेट है। अब देखिए कल क्या होता है, लेकिन मुझे पर्सनली गुस्सा आ रहा है। जैसा स्थिति है, जब सभी राज्य रद्द कर रहे हैं तो आपको भी रद्द कर देना चाहिए, मैं सीधा मानता हूँ। और मार्किंग स्कीम की बात कहूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि जिन जिन बच्चों का अगर अपने मार्क्स से नहीं रहेगा संतुष्टि, तो उनको आगे एग्ज़ाम का मौका दिया जाए। मेरी सारी बातें सुनिए, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिएगा नीचे कमेंट में, लेकिन मेरा कहना सुन लीजिए। और 11th में जो आप लोग ने मार्क्स लाया है, अगर 11th का डाटा नहीं है तो 10th का जो आपका मार्क्स है उसमें 10% का ग्रेस दे दिया जाए। 10% का ग्रेस मतलब मैं समझा रहा हूँ कि किसी ने अगर 340 नंबर लाया है तो उसमें 34 नंबर जोड़ के 388 मार्क्स दे देना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि सभी बच्चे खुश हो जाएं, है ना। और सभी लगभग फर्स्ट डिवीज़न भी उस तरह से कर जाएंगे, अब समझ में आ रहा होगा। जब मैं अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 90% तक मार्क्स चल जाएगा उस तरह से, अरे यार मेरा क्या है, हाँ आपको तो आप फायदा ही है ना यार कि CBSE बोर्ड ने हमेशा 90% से प्लस मार्क्स देता है सभी को, तो आपका भी सभी का 90% लगभग मार्क्स रहेगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस हिसाब से सोचिए। और जो बच्चे तेज़ हैं, जिनको लगेगा कि नहीं और मार्क्स लाया जा सकता है, तो मेरा देखिए मैं क्या मानता हूँ कि जैसे कि अगर उसने 70% 80% लाया था 10th में और उसको लगता है कि वो टॉपर गाय है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मैं टॉपर हूँ, बहुत मेहनत किया हूँ यार, बहुत ही मेहनत किया हूँ, तो मैं उसके लिए भी बता रहा हूँ कि उसके लिए क्या क्राइटेरिया सेट करना चाहिए जैक बोर्ड को कि 80 अगर उसने लाया है, मेरे हिसाब से सुनिए, अगर आपको सही लग रहा है तो बोलिए, तो 80% अगर उसने लाया है 10th में, और वो मतलब कि उस हिसाब से उसको सिर्फ 85% आएंगे मार्क्स, और वो चाहता है कि नहीं इससे ज़्यादा लेके जाऊँ, तो मेरे हिसाब से उसको क्या करना चाहिए कि बोल देना चाहिए कि 12th का अगर मार्क्स आप नहीं अपने मतलब संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं, तो आप जब कोरोना की स्थिति ठीक हो जाएगी तो एक होता है इम्प्रूवमेंट होता है, आपको मैं नहीं पता है तो बता देता हूँ कि आप अगर 2010 में जैसे 20 में एग्ज़ाम दिए और अगर आपको लगता है कि आपको एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो 2021 में दे सकते हैं, ऐसा रूल है। लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह का भी नहीं रखना चाहिए, इंप्रूवमेंट में तो 1 साल लग जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। आप कहीं कॉलेज में उस मार्क्स के हिसाब से एडमिशन ले लो, ऐसा कर देना चाहिए, और फिर बाद में आप जब इंप्रूवमेंट देना चाहो, जैसे ही कोरोना की स्थिति सुधरेगी अगस्त सितंबर तक आपका एग्जाम, जैसे ही आपको वैक्सीनेशन पता होगा कि अब 2 साल से ऊपर वालों को सारे को वैक्सीन लगेगा, तो जैसे ही ये अपडेट आती है तो उसके बाद आपको वैक्सीन लेके एग्ज़ाम देने का चांस देना चाहिए। और अगर जब 10% का ग्रेस दे रही है 10th के मार्क्स पर, तो मेरे हिसाब से 25% ग्रेस दे देना चाहिए 12th का मार्क्स पर। अगर कोई वही बच्चा 80% लाता है 12th का मार्क एग्ज़ाम देके, तो उसको एग्ज़ाम में कितना नंबर पड़ जाएगा मैं बता दे रहा हूँ, तो उसका लगभग 95% मार्क्स हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो बात भी सही है यार, जब वो 10th में 90-80, जब 12th में वो ले आ सकता है 80%, तो इसका मतलब वो टॉपर होगा यार, तो 95% मार्क्स भी उसको मिल जाना चाहिए उस हिसाब से। तो मेरे हिसाब से यही राय है। आप लोगों की क्या क्या राय है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बोर्ड आभा जैक बोर्ड नाम है, वहाँ से जुड़िए। मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराया है, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि कितने अच्छे तरीके से मैंने कराया था। वहाँ इकोनॉमिक्स का और भी मैथ का मैं कराने वाला था, लेकिन मैं थोड़ा अपने भी शेड्यूल में बिजी था। तो जो बच्चे वहाँ से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएँ उस ग्रुप से। बोर्ड आभा जैक बोर्ड है, नाम लिख के सर्च कीजिएगा। जो चैनल का नाम है बोर्ड आभा जैक बोर्ड। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पटाखे फोड़ने की ज़रूरत नहीं है यार, सभी अगल बगल में फोड़ने लगे थे, गलत है ये, अभी तक अपडेट है। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि 90% चांस है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठे रहो, चिल करो यार, एकदम आराम से सो जाओ। मैं यही कहता हूँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सो जाओ आप लोग, कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, हम लोग तो है ना, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। चलिए ठीक है, सोइए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।